देखिए, एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं अबू बकर मोहम्मद इब्न अब्दुल बाकी अल अंसारी। इनके ज़िमन में, इनकी ज़िंदगी के वाक़यात में इब्न रजब अल हम्बली ने एक वाक़या ज़िक्र किया जो हमारे लिए बहुत काबिल इबरत है। ये कहते हैं, मैं मक्का मुकर्रमा में था और बहुत फ़क्र व फाक़े का आलम था, पैसा ख़त्म हो गया और बिल्कुल जो है पास में कोई यानी खाने पीने का सामान नहीं। मैं नीचे देखता हुआ जा रहा हूँ कि कोई खाने पीने की चीज़ गिरी पड़ी नज़र आ जाए तो मैं उसको उठा के खा लूँ और अपनी भूख जो है ख़त्म कर लूँ। देखा तो एक बटवा गिरा हुआ मिला और उस बटवे के अंदर क्या था, जब मैंने उसको खोल के देखा, एक बहुत कीमती मोतियों का हार था, बड़ा कीमती। कहते हैं मैंने उसको उठा लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मैंने देखा बाज़ार में एक बूढ़ा आवाज़ लगा रहा है और कहा कि देखो हमारा एक हार गुम हो गया और जो आदमी उस हार को लौटाएगा ना, उसको हम 500 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। मेरे दिल में एक बात ये आई कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, मैं बहुत फ़क्र व फाक़े में, मुझे ज़रूरत भी है और 500 सोने के सिक्के इनाम में मिल जाएंगे और मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी तरफ से दे रहे हैं। लेकिन फिर मेरे दिल में ये ख़्याल आया कि ये चीज़ किसकी है, उसी आदमी की मिल्कियत में है, तो मैं क्यों इसका फ़ायदा उठाऊं। ये चीज़ तो मैंने बग़ैर मुआवज़े के उसको लौटाना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो अल्लाह ताला के लिए कोई चीज़ छोड़ देता है ना, अल्लाह उससे बहुत बेहतर चीज़ उसको अता फरमाते हैं। कहा मैं गया, मैंने पूछा, उसने बराबर उसकी निशानियाँ बताई, मैंने वो थैली उसको लौटाई। उसने 500 दीनार देना चाहे, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ। वो बहुत इसरार करता रहा कि ले लीजिए ले लीजिए, लेकिन मैं इनकार करता रहा, यहाँ तक कि वो मेरे पास से चला गया। कहते अब इस गुर्बत से तंग आके, माशी तंगी से तंग आकर मैं मक्का से निकला कि चलो कहीं जाके कुछ माल कमाएंगे, अपनी ज़रूरतें पूरी करेंगे। रास्ते में समंदरी सफ़र में जहाज़ टूट गया और एक लकड़ी के तख्ते पे बैठा हुआ मैं एक ऐसे जजीरे पे जा पहुंचा जहां पर एक मस्जिद थी और बहुत से मुसलमान आबाद थे। मैंने वहाँ मस्जिद में कुरान की तिलावत करना शुरू की तो लोगों ने घेर लिया, कहा आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाइए। मैंने बच्चों को कुरान पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद में एक दिन मैं कुछ लिख रहा था, उन्होंने देखा, कहा आपको लिखाई भी आती? कहा हाँ। कहा हमारे बच्चों को किताबत करना सिखाइए। तो लोगों ने बहुत मालो दौलत से नवाजा और बहुत ऐश व आराम के साथ उस जजीरे के अंदर ये रहने लगे। जब रहते रहते एक अरसा हो गया तो लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक यतीम बच्ची है, तो हम चाहते हैं कि हम आपका निकाह उससे कर दें। मैंने इनकार किया, लेकिन लोगों ने बहुत ज़बरदस्ती की तो मैं राज़ी हो गया। अब ये हुआ कि निकाह हुआ और वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। जब उस दुल्हन को सजा सवार कर मेरे पास में लाया गया तो उस दुल्हन के गले के अंदर क्या था? वही हार था जो मैंने मक्का में उस बूढ़े को लौटाया था। तो मैं टुकटुकी बांध के उस हार को देखने लगा। लोगों ने कहा अजीब बात है, आपने अपनी दुल्हन का तो दिल ही तोड़ दिया, आप दुल्हन की तरफ नहीं देख रहे, इस हार की तरफ देख रहे हैं। कहा नहीं, इसके पीछे एक अजीब वाक़या है। मैंने उनको सुनाया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ था और मक्का में मैंने ऐसा हार लौटाया था। वो लड़की रोने लगी और कहा कि वो आदमी मेरे वालिद थे और वो कहते थे कि मैंने सारी दुनिया के अंदर एक पक्का सच्चा मुसलमान देखा था जिसने मक्का के अंदर मुझको इतनी कीमती चीज़ वापस लौटाई थी। और कहा कि मेरे वालिद हमेशा दुआ किया करते थे कि अल्लाह उस आदमी को मेरे पास में जमा कर दे ताकि मेरी बेटी का निकाह मैं उससे कर सकूं। देखो अल्लाह ताला ने उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। कहते हैं उससे मेरा निकाह हुआ, निकाह के बाद में हम साथ में रहे। उसके बाद में मेरे 2 बच्चे भी उससे हुए और उसके बाद में एक अरसे के बाद में उसका इंतकाल हो गया और वो हार विरासत के अंदर किसके पास आया? मेरे ही पास वापस आया। तो अल्लाह से डरे तो अल्लाह ताला ने उस कीमती चीज़ को क्या किया? वापस लौटा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो आदमी अल्लाह से डर कर कोई चीज़ छोड़ता है, अल्लाह उससे बहुत बेहतर चीज़ उसको अता फरमा देते हैं।